क्या हाल है भाई। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर, और ये बहुत ही घटिया टॉपिक है, दिमाग का दही कर देता है। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, छोड़ो नहीं बताता हूँ। तो आज अपन वेक्टर का क्रैश कोर्स करने वाले हैं और एकदम मस्त मक्खन से समझेंगे। तो पढ़ाकू लड़का है तो जाओ यार कहीं और जाके पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो अच्छे से ज्ञान देंगे। यहाँ पे जो फेलियर लड़का है, जैसे जो लोग फेल कर जाता है, पास करने में दिक्कत होता है, बस वही लोग रहो और कि पास करने लायक नंबर आ जाए। और मज़े से पढ़ो, कंसेप्ट बनाओ, थोड़ा मोड़ा जितना भी मैं बता पाऊँगा उससे समझ जाएगा तुम लोग आराम से। और जो लोग टीजीटी, अब मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ पर क्या करूँ, मैं रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा कुछ वैकेंसीज आने वाले हैं टीजीटी साइंस का, पीजीटी का, तो इसी कारण मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। ऐसे कोई मेहरबानी कर रहा हूँ यूट्यूब पे पढ़ा के ताकि मेरा भला हो जाए। तो चलिए पढ़ते वेक्टर, एकदम क्रैश कर देते इसको तुरंत। तो 11-12 का लड़का लोग जिसको दिक्कत हो रहा है, जो लोग पास करने में मुसीबत हो रहा है, तो पढ़ो यार, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं जानने से अच्छा कुछ जान लो। तो पहले जान लो ये जो होता है क्वांटिटी, कितना टाइप का होता है क्वांटिटी 2 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप का होता है। चलो ठीक है, जाओ। स्केलर एक हो गया, वेक्टर, और तीसरा हो गया क्या, टेंसर थोड़ा टेंशन देता है ये। तो स्केलर क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है तुम्हारा जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, पर डायरेक्शन क्या है इसके पास नहीं है। पर वेक्टर के पास डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और टेंशन बेकार है, इसके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये ना अलजेब्रा का रूल फॉलो करता है, ना डायरेक्शन फॉलो करता है, ना वेक्टर का कोई भी नियम जो यहाँ लगते हैं यहाँ फॉलो करता है, ठीक है। स्केलर क्या हो गया, जैसे डिस्टेंस स्केलर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये सब आगे पढ़ेंगे ना यार, क्या इतना फालतू टेंशन लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं, इस वेक्टर होता क्या है। जैसे देखो कोई भी जब 5 है, ठीक है, 5 लिखा अपन, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया किसी चीज़ का, इसके ऊपर ये टोपी बना देता है एरो वाला, तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है, सिंपल बात है। सपोज मैं बोलता हूँ क्या कि सी वेक्टर है कितना, 5 न्यूटन, ठीक है, और वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, सी वेक्टर 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड दे दिया 5 न्यूटन और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो सबसे पहले ये बनाते हैं, ये ईस्ट इधर हो जाता है, वेस्ट इधर हो जाता है, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, ठीक है। तो अपन बोल इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब उल्टा पकड़ना हमेशा कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाना है, समझा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ से ईस्ट मत चल जाना। तो कोई बात नहीं, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे अपन, तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका ये मतलब है। और ये जो डंडा है जो आप देख रहे हो, इस वेक्टर सी है, तो इसका वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन। तो इसका ये मतलब होता है। तो आप दूसरा सपोज एग्जांपल देते थे, एग्जांपल 1 ले लीजिए, चलो ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में ये अपन पढ़ते हैं कि बी वेक्टर दिया हुआ है सपोज -4j, ठीक है, जे कैप। ये कैप और वेक्टर ये क्या होता है, सब समझा देता हूँ लो ना यार। क्या है बी वेक्टर -4, तो ये तुमको पता है कि जे वेक्टर सपोज जे कैप, जे ले लेता है, जैसे I J K, ये 3 गो कैप टोपी वाला दिखेगा तुमको, ठीक है। आई कैप मतलब x हो गया, जे हो गया y, और k हो गया z। सिंपल बात है यार, इसको समझो। ये -y एक्सिस है, ये +x एक्सिस है, ये प्लस y एक्सिस हो गया, ये -x एक्सिस। तो b वेक्टर -4j है, मतलब ये इधर ये हो गया 4j वेक्टर, तो इस j कैप। तो इसका यही सिंपल है यार, क्या तुम लोग को बताऊँ, ये सब छोटा मोटा चीज़ है। अब चलो अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। सपोज a वेक्टर दिया हुआ क्या, 3i कैप + 4j कैप, ठीक है। इसको अपन कैसे समझेंगे, तो सपोज ये है, तो पहले 3 गया इधर, i मतलब क्या है, x एक्सिस, तो 3, फिर क्या गया, फिर 4 गया कहाँ पे, j एक्सिस में, तो ये हो गया। इसका ये मतलब होता है 3i कैप और ये 4j कैप, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेट, ठीक है। तो बिटवीन i एंड j एंगल क्या हो रहा है, ये देखो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सपोज बोलूँ कि बताओ तो 3i कैप और 4j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, एक रूट बैठाओ,
3 का भी स्क्वायर कर दो, 4 का भी स्क्वायर कर दो, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल दिए। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी बहुत आसान है। आप सपोज ये 4j कैप के साथ एक और दे दिया यहाँ पर 5k कैप, तो ये तो देखने में ही घटिया लग रहा है, पर वही काम करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी आप लोग को आ ही गया होगा। ठीक है, सपोज मैं ये जो अभी बकवास कर रहा था, आई एक्स को आई मान लो, वाई, ये क्या होता है, कंपोनेंट्स के बारे में पहले पढ़ लो, कंपोनेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग मत देखो यार, ए वेक्टर। ठीक है, ये दिया हुआ 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी लो ना यार, मतलब लेने से है। ये आई क्या 1 हो, क्या हो गया, ये हो गया x कंपोनेंट, ये 2 क्या हो गया, ये y कंपोनेंट, और ये 3 क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा z कंपोनेंट। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कंपोनेंट वाला चीज़। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, सपोज एक ऐसा डंडा दिया हुआ है, ठीक है, और ये a हो गया, सपोज मान लेते हैं एक वेक्टर है a। ठीक है, उसमें क्या हो गया, इसको थीटा एंगल से ये x एक्सिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ax। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया क्या, ay। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो ये ay है तो ये भी ay ही होगा ना। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो अब क्या होता है भाई, देखो cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा ax बाई a। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। cos थीटा क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये h है, हर हर बोले। तो साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, यही तो है ना। तो cos क्या हो जाएगा, b बाई एच, यहाँ पे बेस कौन है, ax। ठीक है, ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हो क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है a, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा इजिकल टू ax। तो ऐसे अपन ay भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ay क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। ठीक है, देख लो, जैसे सपोज साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया p बाई एच, p बाई एच। यहाँ p कौन है, p है ay। ठीक है, तो ay, और हाइपोटेन्यूज कौन है, a। ठीक है, तो अब इसको अपन अरेंज करेंगे तो देखो ये आ रहा है ना, ay इजिकल टू a साइन थीटा। ठीक है, सिंपल है यार, सोचना ही नहीं है, मक्खन से बनता है क्वेश्चन। तो अब अपन पढ़ने वाले यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का लफड़ा क्या है यार, देख के लगता है क्या बकवास लिखा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है ना इसका, ये 1 होता है, एक डायरेक्शन होता है इसमें। तो सपोज यूनिट वेक्टर इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया a। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बातें हैं यार, और क्या है, जिंदगी में तो यही काम ही है, ध्यान रखो अपना, और क्या। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि दो वेक्टर है, सपोज a और b, और उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने का भी बहुत आसान है भाई। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये a हो गया वेक्टर। ठीक है, सपोज, और एक और वेक्टर लेते हैं जो ऐसे है, इसको b ले लिया, तो ये हो गया b वेक्टर, ये हो गया a वेक्टर। तो इसका नेट रिजल्टेंट हो गया ये, इसको अपन ले लेते हैं r। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको चलो आगे से थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और ये जो एंगल इसको थीटा ले लेते हैं। तो अपन पढ़े थे ना अभी कि a cos थीटा इजिकल टू ax, मैंने कंपोनेंट में थीटा बीटा हो जाता है, तो ये b है तो ये हो जाएगा क्या, b cos थीटा। और ये सपोज इसको अपन एक्सटेंड, ये वाला लाइन यहाँ से लेते हैं, तो हो गया क्या, p साइन थीटा। तो अभी तो पढ़ाया था ना यार, वही चीज़ है, कंपोनेंट की है उसका। तो अब क्या हो गया, इस एंगल को अपन सपोज ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा को कल्फा करेंगे, और ये r रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, ये ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, r कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये निकालने के लिए बस टोपी पहनाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आप बोलेंगे यार, कोई पूछ देता है डायरेक्शन ऑफ r बताओ, कि डायरेक्शन कहाँ, ये r का डायरेक्शन बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो भाई कैसे भी निकालो, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बस वही आएगा, सिंपल है कि b साइन थीटा डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया, ये इक्वल टू क्या हो जाता है tan अल्फा, इसलिए अल्फा यहाँ पे डाला मैंने ताकि आसान लगे तुम लोग को, समझा। डायरेक्शन ऑफ आर निकालने का भी जुगाड़ बता दिया, क्या डायरेक्शन ऑफ आर इक्वल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये क्या किसके बराबर हो जाता है, tan अल्फा के बराबर हो जाता है। तो बस इतना सिंपल है यार, मक्खन की तरह याद रखो यार। ये आर का रिजल्ट, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, तो तुमको पता चल गया कि दो वेक्टर के बीच क्या लोचा हो रहा है, सब आराम से एकदम स्क्रीन पे आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जब दो वेक्टर को अपन साथ में ऐड करते हैं, सपोज क्या कि एक ये मटेरियल लो, ठीक है, ये ले लो, मास है होगा कुछ भी, तो इसको ले लो और इसका ये इधर मूव कर रहा है ए और ये बी, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, थीटा देख रहे हैं ना 0 है ना, ये तो इसे मूव कर रहा है, दोनों साथ साथ, हम साथ साथ है, तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो वाला फॉर्मूला अभी तो तुमको मैं बताया था, कौन सा, कि आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, यही है ना रिजल्टेंट। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, जब कॉस थीटा 0 हो गया तो थीटा 0 क्या हो जाता है, जब थीटा 0 हो जाता है तो मतलब 1 मैक्सिमम हो गया कॉस। अब ये भी बताना पड़ेगा, बताओ, अरे यार याद रखो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री सॉरी, फिर 90 डिग्री, तो साइन कॉस, ठीक है, तो 0 में 0 होता है, कॉस में 1 हो जाता है, इसमें 1 हो जाता है, इसमें 0 हो जाता है, इसमें 1/√2 1/√2, ये हो गया क्या, √2 है यार, 3 क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ √3/2 और यहाँ √3/2, ठीक है, तो ऐसे बन गया। तो मैक्सिमम कॉस थीटा कब है, जब 0 डिग्री हो, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो आर मैक्सिमम कितना हो गया, ए प्लस बी, तो आर का नजर यहीं से निकल गया आराम से। अब वेक्टर जब अपोजिट हो, ठीक है, जैसे कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तब क्या होगा, तो आर इक्वल टू आर मिनिमम, क्योंकि 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में आर मिनिमम ए बी, ए माइनस बी, चाहे बी माइनस ए हो या ए माइनस, इसलिए हम बीच में माइनस की जगह ऐसे कर दिए, समझ में आ गया। अब कई जगह पूछ देता है कि जब ए और बी का बीच 90 डिग्री हो, ठीक है, चलो 90 डिग्री ले लेते हैं, ये सपोज अपन ले लेते हैं इसको ए, इसको बी, ठीक है, ये वेक्टर है याद रखना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का भी पढ़े थे ना, क्या हो जाता है 0, तो इसका मतलब ये पूरा डेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल है, इतना लॉजिक समझ यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, अब सपोज दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और बट द वेक्टर्स रिजल्टेंट जो होता है वो डिवाइड्स द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसे क्या मतलब है, देखो सीधा साधा मतलब है कि ए वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक है, अब बीच से ये एकदम बीच से काटता है एकदम ये वाला लाइन, ये रिजल्टेंट जो है, ठीक है, तो इसका जो आर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2a cos θ/2, याद रख लो, एकदम गांठ बांध के अपने दिमाग में घुसा लो। तो इसको और अच्छे समझने के लिए वो डायग्राम याद है जो पहले बनाए थे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये हो गया रिजल्टेंट आर, तो ये हो गया क्या, ये सपोज यदि थीटा है और ये जो अल्फा मांगे थे ये θ/2 है, तो मतलब क्या है, ये बीच से काट रहा है इसका मतलब, तो इसका भी जो ये और ये दोनों सेम इमेज है, ठीक है, तो इन लोग का रिजल्टेंट क्या है 2a cos θ/2, इतना सिंपल है, बस याद रखो, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्या कि यदि सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है और वो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इसका याद रखना, इसका मतलब होता है थीटा कितना है 120 डिग्री। अब जिसको डिराइव करना है कर लो भाई, याद करने से ही पार हो जाएगा, तो आप क्या फालतू डिराइव करेंगे। और सपोज दिया हुआ ए प्लस बी, ये दो वेक्टर का वैल्यू इक्वल्स है ए माइनस बी, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के बीच ना एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके साथ एक और चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, वो है क्या कि जब ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर और ये ए प्लस बी का जो एडिशन हो रहा है यहाँ पे हो जाए सपोज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
तब क्या हो, तब एंगल क्या हो, तब एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, अब आएंगे हम लोग सम के बारे में। क्या सम, सम ठीक है। सपोज 3 वेक्टर का एडिशन है, ठीक है, 3 वेक्टर है, तो याद रखना 3 वेक्टर में सम ऑफ 2 साइड बिगर देन द अदर। इसका क्या मतलब है, सपोज लेता हूँ मैं 3 4 5, ठीक है, तो 3 और 4 यदि ये 3 4 5 वेक्टर ये है तेरा मान वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 3 4 5 दिया हुआ है, तो 3 और 4 ऐड करो कितना हो रहा है, ये 7। ये किससे बड़ा है, 5 से। तो इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ 2 साइड बिगर देन द अदर, ठीक है। और जब 2 वेक्टर का एडिशन दिया हो करने, तो तब क्या करेंगे, तो याद रखना जो वैल्यू है ना a प्लस बी और a माइनस बी के बीच लाई करता है, ठीक है, ठीक है। अब कहीं पे सब्ट्रैक्ट दे देता है कि 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आ गया, तब क्या करोगे, तब और यदि a इजगल टू बी दिया हुआ है तो सिंपल है कि याद रखें, जैसे वहाँ पे अपन पढ़े थे ना 2a cos थीटा बाई 2, यहाँ पे याद रख लेना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। जिसको प्रूव करना है करो, दिमाग घमाओ, मुझसे उतना टाइम नहीं है भाई। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशंस जैसे इसका काम कहाँ कहाँ होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालने में काम आता है ये, ठीक है। सपोज ये बना दिया मैं, अब आगे 1D में पढ़ेंगे ना यार, क्या टेंशन ले रहा है फालतू। सपोज ये RA है, ये RB है, डेल्टा R, तो ये डेल्टा R का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, डेल्टा R का वैल्यू निकालेंगे RB माइनस RA वेक्टर। ये ऐसे करके निकालने का टेक्निक है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। और वेलोसिटी का भी, जैसे वेलोसिटी निकालने में भी ये बहुत मदद मिलता है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस तेरा स्केलर क्वांटिटी है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, पर वेलोसिटी इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो ये हो गया एक टाइप का क्या हो गया, ये एक टाइप का हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका भी अपन क्या, जैसे सपोज डेल्टा V, ठीक है, वो दिया हुआ V2 माइनस V1, तो ये निकालना तो सिंपल है, मैंने अभी समझाया था ना यार। क्या सब्सट्रैक्शन में क्या लगता है, 2v sin थीटा बाई 2, भाई 2a sin थीटा बाई 2 जो अपन पढ़ाए थे, ये रहा 2a sin थीटा बाई 2, तो इसी का यूज़ कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे 2v sin थीटा बाई 2, तो सिंपल है ना, तो बस इतना सोचना नहीं है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और वो क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे सपोज डॉट प्रोडक्ट जो होता है डॉट, ठीक है, एक हो गया क्रॉस, ठीक है, सिंपल है यार, a डॉट b इजिकल टू, डॉट मतलब डॉट हो गया तो ए बी कॉस थीटा, और ये थोड़ा हाई फाई हो गया क्रॉस, तो क्रॉस लगा हुआ है a क्रॉस b इजिकल टू ए बी साइन थीटा। डरना है भाई अपन को, डॉट से डर नहीं लगता भाई, क्रॉस से लगता है, क्योंकि क्रॉस बहुत दिमाग का दही कर देता है, सही बात है, ठीक है। तो सपोज आप डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज जैसे दिया हुआ है तुम्हारा a वेक्टर डॉट e वेक्टर, तो अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर। अब अपन पढ़ने वाला है i कैप, ये तो ये हो गया i, तो डॉट यूनिट वेक्टर है ना, तो ये हो गया क्या i स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ऐसे निकालते हैं इसको, सिंपल है। अब सपोज दिया हुआ है k डॉट i, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कॉस्ट 90 डिग्री क्या हो गया 0, तो i और j वहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ वैल्यू, k और i, इसके बीच का वैल्यू कितना है 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है, इसका 0 होगा आंसर, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ए बी कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया तो 0 हो गया, तो a डॉट बी के ए बी इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। और a क्रॉस b, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है, इसका थोड़ा लोचा है, और उसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग से पढ़ लेना है यार, अच्छे मास्टर पढ़े हैं, तुमको कौन सा टॉपर बनाना है मुझे, वही पढ़ लेना। बस एक चीज़ बता देता हूँ कि काम वाला, कि k कैप है, सपोज ये i कैप है, ये j कैप है, तीनों के बीच रिलेशन है ऐसे, ठीक है, ये एरो को फॉलो करना, ठीक है। सपोज मैं बताता हूँ, जैसे कि i कैप क्रॉस j कैप, इसका वैल्यू क्या होगा, तो i से j की तरफ जा रहे हैं, देखो तो दोनों एरो के साथ है, तो कोई बात नहीं, k आएगा, ठीक है, ये k। आप सपोज j से k जाएंगे तो i आएगा, पर यदि सपोज उल्टा हो गया, जैसे सपोज k कैप से लेके जाएंगे हम लोग, क्रॉस दिया हुआ है j कैप, k से j, तो उल्टा जा रहा है ना, एरो को उल्टा जा रहा है, तो एरो को उल्टा गया मतलब माइनस,
पर आएगा क्या आई, तो माइनस आई कैप। सिंपल है यार, एकदम मस्त मक्खन से समझो यार, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत ही नहीं है ये सब चीज़ में। तो अब सपोज मैं एक और बात बोल देता हूँ, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में कि एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, यहाँ पे क्या है थीटा 0 हो गया, और एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ए और बी, तो ये क्या हो गया, इसमें भी थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो थीटा 0 और 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या कि वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन क्या है, साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिंपल है, मैंने ए क्रॉस बी दिया हुआ है और साइन ए 2 वेक्टर है ऐसे ऐसे और क्रॉस बोला है, तो थीटा 180 और 0 हुआ तो क्या होगा वैल्यू, सिंपल 0 लिख कर पार कर दो यार, खत्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं इसी वेक्टर वाला चैप्टर में थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, वो है सपोज कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। कि सपोज 2 वेक्टर दिया हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका बीच का एंगल दिया हुआ 60 डिग्री और दोनों सेम है ए, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा √3 है। ठीक है, अब 2 वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ए और बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, तो ये इसका नेट रिजल्टेंट जो आएगा, नेट रिजल्टेंट इसका आएगा √3 इसका आ जाएगा √2 है। चलो, तो इसके एक और वैल्यू मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और इसका बोलता है जो रिजल्टेंट है वो ए और बी और आर वेक्टर है यार, याद रखना। ठीक है, इस सब में दिया नहीं तो मैं, इसका मतलब नहीं है कि ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये ए और ये आर हो गया, ये तीनों क्या है सेम है रिजल्टेंट, तो इसका मतलब एंगल कितना है, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब वेक्टर की कुछ जाति प्रजाति के बारे में बात कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में थोड़ा काम आएगा कि डेफिनेशन होता है यार सब वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का कुछ टाइप का प्रकार होता है। ठीक है, प्रकार पहला प्रकार हो गया कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कोप्लेनर, चलिए इसे समझ में नहीं आता ये सब, दिमाग का दही कर देता है एकदम। और एक हो गया क्या कॉन्करेंट। ठीक है, एक हो गया कोलिनियर वेक्टर, तो पढ़ा ही दिया ना, क्या पढ़ाना है वैसे, अरे को इनिशियल बचा है तो को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर क्या है, देखो कोलिनियर सपोज एक लाइन में सब समझे ना, ए बी कोलिनियर वेक्टर हो गया, पार कर दो इसको, ए वेक्टर बी वेक्टर। कोप्लेनर क्या हो गया, कोप्लेनर मतलब क्या है कि सपोज ये एक 3D में मैं बना रहा हूँ, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, सब एक ही प्लेन में पड़ा हुआ है, सब मतलब इसी प्लेन में है, कोई ऐसे कोई ऐसे, मैंने कोई दूसरा प्लेन में नहीं, सब एक्स वाई में ही है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कोप्लेनर वेक्टर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ठीक है, अब पढ़ते हैं कनकरेंट थोड़ा समझने में मुश्किल होता है बहुतों को। इसमें क्या होता है कि कनकरेंट मतलब होता है क्या, पास फ्रॉम सेम पॉइंट। इसको समझने का मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज एक वेक्टर ऐसे आया, एक वेक्टर इसी से पार हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो कोई वेक्टर आ रहा है ऐसे, सब एक ही पॉइंट से पार हो रहा है। ठीक है, और पार होने का अलग अलग तरीका भी है, जैसे ऐसे पार हुआ, इससे पार हुआ, इससे पार हुआ, तो ये क्या है एक ही पॉइंट से पार हो रहा है या फिर घुस रहा है, तो ये हो गया क्या कॉन्करेंट। ठीक है, अब को इनिशियल वेक्टर का मतलब हो जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है, डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता है। को इनिशियल वेक्टर मतलब जैसे कि यहाँ से निकल रहा है ये, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, तो बस इतना ही था वेक्टर। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और कोई डाउट हुआ तो कृपया बोले मुझे कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो यार। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।